आज की वीडियो में हम लोग अल्कोहल की प्रिपरेशन देखेंगे, कुछ रिएक्शन देखेंगे अल्कोहल चैप्टर की। नीट में आईआईटी में क्लास 11 12th में इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखो, सबसे पहले है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब कि यहाँ पर को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे एसिड की प्रेजेंस में। तो सिमेट्रिक एल्कीन है तो कहीं भी OH कहीं भी H लगाओ, ये अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन होता है तो मार्कोनिकॉव लॉ लगता है। मार्कोनिकॉव लॉ क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड कार्बन में जो भी हमारे पास रिएजेंट होता है उसका नेगेटिव पार्ट जुड़ता है जहाँ पर कोई हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट जो कि हाइड्रोजन है वो जुड़ता है जहाँ पर कोई हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये देखो, OH जुड़ा कहाँ? जहाँ हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन जुड़ा कहाँ? जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। 2 थे 3 हो गए। नेक्स्ट है अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें BH3 का होल ट्वाइस लेते हैं, या B2H6 बोल सकते हो, या BH3 का होल ट्वाइस, या सिंगल BH3 की यूनिट। तो एल्कीन होता है, एंटी मार्कोनिकॉव लॉ लगता है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर को, एंटी मार्कोनिकॉव लॉ लगता है। तो देखो होगा कि एंटी मार्कोनिकॉव लॉ के अगर मार्कोनिकॉव लगता तो क्या होता? हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता और नेगेटिव पार्ट इधर। तो इस पे हाइड्रोजन क्या है, ये इधर जुड़ना चाहिए था और नेगेटिव पार्ट इधर। लेकिन होता क्या है, देखो BH2 इधर जुड़ा है नेगेटिव पार्ट उल्टा मार्कोनिकॉव का, और हाइड्रोजन इधर जुड़े। तो वही दोबारा से प्रोसेस इसकी रिएक्शन करेंगे BH2 यूनिट की, ये पूरे यूनिट की दोबारा से एल्किन के साथ। तो ये बनेगा 2 यूनिट हो जाएंगी ना इसकी, समझ रहे हो? इसकी 2 यूनिट हो जाएंगी एल्किन की। और बोरोन है ये, इसको मैंने ओपन करके लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो समझना है स्ट्रक्चर को, ये 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन दोनों तरफ से, बोरोन बीच में और हाइड्रोजन। फिर दोबारा से जब इसकी रिएक्शन करेंगे, एक हाइड्रोजन और बचा है इसके साथ एल्किन के साथ, तो इस टाइप का बन जाएगा 3 एल्किन और साथ में बोरोन जुड़ा हुआ है। जब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे परऑक्साइड वगैरह की प्रेजेंस में, तो अल्कोहल मिल जाएगा साथ में H3BO3। ठीक है, तो ये है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट होती है एल्डिहाइड या कीटोन से कैसे करेंगे रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन कैसे होगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, या निकल पैलेडियम प्लेटिनम यहाँ पर को क्या हो सकता है? कैटेलिस्ट, या रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, जैसे NaBH4 LiAlH4। LiAlH4 क्या है? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो देखो ये एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो पैलेडियम निकल प्लेटिनम कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड से। कीटोन से क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। ये एग्जांपल है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन 10 कार्बन भी ले सकते हैं। मैंने 1 कार्बन लिया तो क्या बन जा रहा है? देखो ये अल्कोहल बन जा रहे। कीटोन अगर लूँगा तो NaBH4 या LiAlH4 जो कि रिड्यूसिंग एजेंट में पापा की तरह NaBH4 का, तो क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल बने। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनेगा अब हमारा अल्कोहल? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 कार्बन बढ़ा के देते हैं। देखो पहले 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब देखो यहाँ पर को क्या हो गया? 2 कार्बन का अल्कोहल बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये COOH ग्रुप रिड्यूस हो जाते हैं किसमें? अल्कोहल के ग्रुप में। LiAlH4 लेंगे और वाटर के साथ रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शन आज की हमारे पास क्या है? देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं किसी अल्कोहल के साथ, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी, ये 1 कार्बन वाला हो सकता है, ये 2 कार्बन वाला, या ये 1 कार्बन, ये भी 1 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 10 कार्बन, ये भी 10 कार्बन, कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल नीचे लिया देखो। तो क्या बनेगा? सबसे पहले एस्टर बनेगा अल्कोहल की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल और साथ में दूसरा अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पर को ये ROH की कोई यूनिट ले रहा हूँ तो उसका यहाँ पर को ROH हम लोग को यहाँ पर को मिलेगा। ठीक है, जब रिएक्शन करके हम लोग क्या बना रहे हैं? एस्टर बना रहे हैं। एस्टर की फिर रिडक्शन करके दोबारा से अल्कोहल की यूनिट मिल जाती है। ठीक है, 2। देखो एग्जाम्पल से समझोगे। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, शॉर्ट में लिख देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करा है इसका? हम लोगों ने क्या कर रखे है? इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करें। ये मैंने मार्क कर रखा है देखो इसको, तो ये एस्टर बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, दोनों तरफ मैंने सेम लिए थे मैथिल ग्रुप, तब जाके इस टाइप का बने। जब रिडक्शन कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं? देखो ये भी अल्कोहल में टूट जाएगा, ये पूरा ऐसे बोल सकता हूँ मैं CH3COOH। ठीक है, सॉरी CH3COO ग्रुप हमारा रिड्यूस हो जाएगा किसमें? CH3CH2OH। थोड़ा कन्फ्यूज़न। ये देखो रिडक्शन हो जाएगा ना इसका, यहाँ पर को इस ग्रुप का रिडक्शन होगा तो ये बनेगा ना, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब रिडक्शन। और ये जो CH3 यूनिट है ये हो जाएगी किसमें? अल्कोहल में कन्वर्ट। ये मैंने तभी ऊपर से मार्क भी करे। ठीक है, तो ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन ऐसा भी हो सकता है, ये 3 कार्बन इस तरफ वाली यूनिट जो है 3 कार्बन, ये 2 कार्बन ऐसा भी हो सकता है, या ये 5 कार्बन, ये 4 कार्बन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। R मतलब कुछ भी एल्किल ग्रुप। तो ये बनेगा हमारे पास। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो। यहाँ पर को देख लो थोड़ा, और आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो बहुत सारी, जैसे कौन कौन सी मैं लिखता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख सकते हो, और मैंने हेलो एल्केन हेलो एरिन को भी शॉर्ट में बता रखा है 4-5 मिनट में। सॉल्यूशन देख सकते हो, सॉल्यूशन चैप्टर।
और भी बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, तो आप लोग वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।